हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी से हमारे पहले खाते की तैयारी होती है। ये सबसे पहला खाता है 12th में, लाभ हानि नियोजन खाता। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है प्रकृति। ये किस प्रकार का खाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है आपका नाम मात्र प्रकृति का खाता। नाम मात्र खाता जो मैंने छोटा सा यहाँ पे बताया 11th में जो हमने पढ़ रखा है, नाम मात्र खाता वही है। खर्च और हानि को डेबिट करते हैं और आय और लाभ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब ये खाते का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, फर्म द्वारा। फर्म द्वारा। अब यहाँ पे हम एक चीज बात ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे हम व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार को हम किस नाम से बुलाते हैं, फर्म के नाम से। और जो इस व्यापार के जो सदस्य है उस सदस्य को हम बोलते हैं साझेदार। व्यापार जो चल रहा है व्यापार को हम बोलेंगे फर्म, और उस व्यापार में जो सदस्य काम कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे साझेदार। अब आते हैं इस खाते का निर्माण कौन करेगा, फर्म द्वारा। अब फर्म द्वारा कैसे होगा, जब इस खाते का निर्माण अगर फर्म द्वारा हो रहा है या व्यापार द्वारा हो रहा है तो इसमें खाते का प्रकृति नाम मात्र है, तो इसमें व्यापार के खर्चे और आय को देखा जाएगा। अगर व्यापार का कोई खर्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, वो आपकी डेबिट साइड। अगर व्यापार के लिए कोई आय है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। इनकम है या प्रॉफिट है उसको हम करेंगे क्रेडिट। जैसे इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, थर्ड पॉइंट, और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्म द्वारा अगर साझेदार को कुछ भी दिया जा रहा है पारिश्रमिक के रूप में, चाहे वेतन दे रहा हो, जैसे साझेदार काम कर रहा है उसको वेतन मिल रहा है, कमीशन दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो फर्म साझेदार को दे रहा है। फर्म जो है वो साझेदार को दे रहा है तो फर्म के लिए तो खर्चा ही हुआ ना, तो उस चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फर्म द्वारा साझेदार की जो पूंजी होती है, भाई साझेदार जो है वो पूंजी लगाता है व्यापार में, तभी तो व्यापार चालू होता है। ये हमने एकल व्यापार में पढ़ा कि भाई व्यापार पूंजी के बिना चालू हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे साझेदार भी क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो साझेदार जब व्यापार में पूंजी लगाते हैं तो उसके बदले अगर फर्म अगर उनको ब्याज देती है, पूंजी पे ब्याज, तो फर्म उनको दे रही, ये भी फर्म के लिए खर्चा है, तो वो भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर हम बात करते हैं आगे, फर्म द्वारा साझेदारों से कुछ प्राप्त। अब उल्टा है, अब फर्म अगर साझेदार से कुछ ले रही है तो फर्म के लिए इनकम हुई ना। भाई व्यापार अगर सदस्यों से कुछ ले रहा है या साझेदार से कुछ ले रहा है तो व्यापार के लिए तो क्या हुई, इनकम हुई, आय हुई, तो उस चीज को हम क्रेडिट करेंगे। और वो आय एक ही होती है, ध्यान रखना, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज ही एकमात्र आय होती है व्यापार के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसको बोलते हैं। फिर अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है या लाभ हानि नियोजन खाता है, इसको हम चालू करेंगे। चालू कैसे करते, देखो मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसको हम चालू करेंगे। देखो ये बाई साइड होती है और ये टू साइड होती है, तो पता ही है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहां से आता है, क्वेश्चन में आपको दे रखा हो, जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया, देखो व्यापार का लाभ मैंने लिख दिया 1,30,000। तो ये तो अपने को तो 12th में मिलेगा भी अपने व्यापार का लाभ इतना, लेकिन ये आता कहां से, तो मैंने ये बताया लाभ या हानि। ये जो लाभ है अगर हानि होगी तो उस साइड आ जाएगा इस नाम से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस, उस उधर आ जाएगा। लाभ या हानि का हस्तांतरण कहां से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने 11th में पढ़ा। 11th में जो हमने पढ़ा था जिसका प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग से क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, उसको हमने लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता था वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, क्योंकि वो व्यापार एकल व्यापार था। यहाँ पे व्यापार कैसा है, साझेदारी व्यापार है, तो इसमें हम उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करके पहले कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित लाभ या हानि कहां से आता है, तो आपको ये उत्तर होगा लाभ या हानि खाते से। फिर जो भी शेष लाभ बचेगा वो शेष लाभ अपने अनुपात में बांट लेंगे, आज अनुपात बांटना भी हम देख लेंगे। तो ये आपका कुछ इसके पॉइंट थे। इसी के आधार पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
क्वेश्चन जो है ये है, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार। राम और श्याम दो व्यक्ति है, कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। उनकी पूंजी कितनी? राम की पूंजी 2 लाख है और श्याम की पूंजी 3 लाख रुपए। फर्म द्वारा उनकी पूंजी पे कितना परसेंट ब्याज दिया जाएगा? 10%। फर्म उनको उनकी पूंजी पे ब्याज दे रहा है 10%। देखो यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्म उनको पूंजी पे ब्याज दे रहा है, फर्म दे रहा है तो फर्म के लिए तो हानि हुई या खर्चा हुआ। खर्चा हो क्या बोलो? डेबिट। तो इस लाभ और नियोजन खाते को चालू करने से पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज लिखनी है, वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट। मतलब लाभ या हानि, लाभ हानि खाते से आपका जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ वो कितना है? 1,30,000 आपको नीचे यहाँ पे दे रखा है। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद सॉल्व करना। फिर आगे बात करते हैं, राम को वेतन के रूप में कितने रुपए देने हैं? 20,000 और श्याम को देने 10,000 रुपए कमीशन के रूप में। यदि व्यापार का लाभ 1,30,000 रुपए हो और उनका लाभ हानि अनुपात क्या हो? 3:2 हो, तो आगे क्वेश्चन आएगा लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो कोई बड़ी बात नहीं, पहले व्यापार का लाभ लिख दो 1,30,000। अब देखो व्यापार में क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। पहले फर्म द्वारा उनको उनकी पूंजी पे ब्याज देगा, पूंजी पे ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब व्यापार उनको ब्याज दे रहा है तो व्यापार के लिए लॉस हुआ ना, लॉस हुआ या मतलब खर्चा हुआ, इसको क्या करें? डेबिट। ये 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन सा आएगा? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। कितना परसेंट देना है? 10%। राम की पूंजी है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का 10% क्या होता है? 20,000, ये 20,000। और श्याम की पूंजी है 3 लाख, 3 लाख का 10% क्या होता है? 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 50,000। फिर आपको राम को देना वेतन, वेतन मतलब सैलरी। तो फर्म जो है वो राम को वेतन दे रही है, तो वो भी फर्म के लिए क्या हुआ? खर्चा ही हुआ। टू राम्स सैलरी कितना है? 20,000। फिर एक क्वेश्चन और है कि भाई शाम को आपको कमीशन देना है, तो ये भी फर्म के लिए लॉस है। श्याम्स कमीशन अकाउंट कितना है? 10,000। हो गया। अब देखो हमने सारा जो इन्होंने मांगा हमने दे दिया। अब बात करते हैं जो शेष लाभ बचता है। देखो 7वां पॉइंट, सब कुछ होने के बाद जो शेष लाभ बचता है वो उनके अनुपात में बांटा जाता है। अब बात करते हैं शेष लाभ कितना बचेगा, वो जो हमेशा हम खाते निकालते हैं वैसे निकालना। इस साइड क्या आ रही है आपके आंसर? 1,30,000। तो इधर भी 1,30,000 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस देखो 70-80,000, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ लिख लो। ये जो डिफरेंस आएगा इसको आपको लिखना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन है? राम एंड श्याम। ये राम एंड श्याम, इनका अनुपात क्या है? लाभ हानि का जो अनुपात है वो है 3:2। अब आते हैं आपको अनुपात में कैसे बांटना। अनुपात में बांटना इतना कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। मैं इसको थोड़ा ऊपर मिटा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे बांटना। देखो अनुपात में बांटना, तो बात करते हैं अनुपात में बांटना है, तो इसको आप वर्किंग नोट नंबर 1 दे दो। लाभ का विभाजन, भाई वैसे आप रफ में बांटोगे, इससे जब वर्किंग नोट के नाम से बांट देना, नंबर वर्किंग नोट के मिलते हैं। बात करते हैं पहला कौन है? राम। इनका अनुपात क्या है? 3:2। मतलब राम का 3 है और श्याम का 2 है। तो बात करते हैं राम का अनुपात कैसे बांटना है। राम बांटना क्या है? पहले 50,000 बांटना, ये 50,000। अब आ गया राम का अनुपात क्या है। राम का तो पहले राम का अनुपात ले लिया और डिवाइड में आ जाएगा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 5। बांट लो इसको, कितना आ जाएगा? 30,000। फिर बात करते हैं श्याम। बांटना क्या? वही 50,000 अमाउंट। भाई सब में एक ही अमाउंट बचेगा, चाहे 2 साझेदार हो चाहे 3 साझेदार, सब में एक ही अमाउंट बटेगा। श्याम का कितना अनुपात है? 2, और नीचे अनुपातों का योग कितना होगा? 20,000। ये बच गया आपका अनुपात में। तो राम का हो गया आपका 30,000 और श्याम का हो गया आपका 20,000। ये है आपका लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम साझेदार को कुछ भी दे रहे हैं
मतलब फर्म अगर साझेदार को कुछ भी दे रहा है तो वो फर्म के लिए हानि होगी, उसको डेबिट साइड में लिखना है। अगर साझेदार से कुछ लेता है, लेने की चीज मैंने आपको इसमें इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। एक ही चीज आता है, इस साइड सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हो तो आएगी, वरना जरूरी नहीं। इसके अलावा इस अकाउंट में कुछ नहीं आता। साझेदारों को आप कुछ भी दे रहे हो तो ये है आपका, साझेदारों को कुछ भी दे रहे हो तो व्यापार के लिए हानि होगी, खर्च होगा। और अगर आप साझेदार से कुछ ले रहे हो तो वो इनकम होगी। तो ये आपके थोड़े पॉइंट है जो आपको नोट करने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, ठीक है। जिसमें से ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम मात्र प्रकृति का, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका लाभ हानि नियोजन खाता था। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की या साझेदारों के पूंजी खाते।